हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सत्य। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। पिछले क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3 को। तो 3.3 में जो भी क्वेश्चंस थे पैरेललोग्राम रिलेटेड थे, सारे क्वेश्चंस मोस्टली। एक दो साइड से ट्रेपेजियम रिलेटेड थे, लास्ट के दो तीन। बाकी इस मोस्टली बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम। ओके, तो आज जो बाकी के दो तीन जो मतलब टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स है, जैसे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, जैसे स्क्वायर, रॉम्बस और रेक्टेंगल। ये तीन मेजरली कवर होते हैं। स्क्वायर, रॉम्बस, रेक्टेंगल एंड देन पैरेललोग्राम। ये सब ये तीन चार जो आपका मोस्टली हर जगह ये यूज होता है। आपका जो क्वेश्चंस वगैरह जो आएंगे तो वो मोस्टली इसी को मतलब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे ही आएंगे। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चीज दिया है वो दिया है रोम्बस के बारे में। ठीक है, अभी रोम्बस क्या है? वो है कि मान लीजिए वो जैसा बोल रहा है कि बुक में जो डायग्राम दिया है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये आप ऐसे काटते हो तो दिस इज अ काइट स्ट्रक्चर। मतलब ये जो पोर्शन रहा, ये एक फोल्डिंग पेपर है। लेट्स सपोज फोल्डिंग पेपर में आप क्या करोगे, ऐसा एक स्ट्रक्चर काट दोगे दोनों पेपर में, दोनों पेपर को एक साथ पकड़ के, तो ये बन जाएगा काइट स्ट्रक्चर। तो ये कैसा बनता है? ये बनता है ऐसे। तो काइट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ठीक है, एंड ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये एंगल। अच्छा, रोम्बस क्या होगा कि ये तो ये जैसे देखो कि ये अलग है, इसका साइड का लेंथ अलग है और ये अलग है। ये चीज हमें रोम्बस में नहीं करना। दैट मीन्स ये अगर ऐसा हो गया और ये हो जाएगा रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होगा कि मान लीजिए ये कुछ ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, और नहीं तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, चारों साइड्स सेम होंगे। ठीक है, अच्छा, और ये ऑपोजिट एंगल सेम होंगे, ये ऑपोजिट एंगल सेम होंगे। ठीक है, अच्छा, पैरेललोग्राम और रोम्बस में बस वही डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स सेम होते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे पैरेललोग्राम ऐसा में बना है, ठीक है, और रोम्बस मैंने क्या बना है? रोम्बस मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, अभी ये अब देखो, अब इसको इजीली भी एक समझ सकते हो। मान लो कि ये है रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल को मैं अगर थोड़ा सा टिल्ट करूं तो ये हो जाएगा जो हम पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हम पढ़ते हुए आए हैं। स्क्वायर को अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करूं तो ये हो जाएगा रोम्बस। आप ऐसे करके समझ सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा, तो अभी हो क्या रहा है इसमें कि इसमें ऑपोजिट एंगल सेम रहेंगे। अब रोम्बस के बारे में थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या दिया है ये कि एक प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी क्या दिया है कि जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। अभी इसका मतलब क्या है मैं बाकी मिटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और एक नया डायग्राम बनाता हूं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। अभी हमको एक चीज पता था कि देखिए ये जो सारा है, रम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, दैट्स अ पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने जो पहला डायग्राम बनाया था फर्स्ट क्लास में, तो पैरेललोग्राम के अंदर में ये सब आते हैं। तो वो अगर मेजर बड़ा सा सेट हुआ कि मतलब बड़ा सा ग्रुप हुआ, उसके सब ग्रुप है ये सब। ठीक है, अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि हमें उसमें पैरेललोग्राम में क्या बताया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स जो डायगोनल्स बनेंगे
मान लीजिए कि पैरेललोग्राम हुआ, तो जो डायगोनल्स बनेंगे ये आप मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये साइड इक्वल्स टू ये साइड इक्वल्स टू ये साइड। कोई एंगल में वो वगैरह नहीं दिया था, बस बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। ये मेजर जो आपको प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा, ध्यान में तो नहीं, याद रखना होगा ये जो आपको चीज। अच्छा, तो इसमें क्या दिया, इसमें यही सब सेटिस्फाई होगा डायगोनल्स, क्योंकि पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम है तो ये तो सेटिस्फाई होना ही है, राइट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें और एक चीज दिया है कि ये तो मैंने पैरेललोग्राम बनाया है, तो लेट्स सपोज एक रोम्बस बनाता हूं मैं, ठीक है। तो ये मैंने रोम्बस बना दिया, तो इसका जो डायगोनल है दैट विल बी बाइसेक्ट तो करेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम है, बट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, समझ लो। ये 90 हुआ तो ये 90, ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट भी 90 बिकॉज स्ट्रेट लाइन सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो ये बोल रहे हैं कि रोम्बस का ऐसा होगा, तो इसका प्रूफ भी है। इसको कैसे करेंगे प्रूफ? अच्छा देखो, तो इसको थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। क्या क्या दिया है, ए बी सी और ये डी दे दिया है, इसको ओ दे दिया, तो ऑब्वियसली ये दो सेम और ये दो सेम। अच्छा, अभी प्रूफ कैसे करेंगे कि 90 डिग्री में हो रहा है डिवाइड? अच्छा, तो पहले हमको दो कॉन्ग्रुएंसी लेना पड़ेगा दो ट्रायंगल्स का, दैट इज AOD एंड इसका COD का, ठीक है, AOD और COD का। तो कैसे करेंगे? अच्छा देखो, तो पहला चीज हो जाएगा कि AO इक्वल्स टू CO बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो हमको पता ही था पैरेललोग्राम लो, AO इज इक्वल्स टू CO, ठीक है, ये एक हो गया। OD है कॉमन साइड, ठीक है। अच्छा, और एक चीज है AD इक्वल्स टू CD, क्यों? ये रोम्बस है, उसका चारों साइड सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कॉन्ग्रुएंसी? S साइड, ठीक है। अगर अब 3 अगर हो गया तो मैं ये कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि AOD इज इक्वल्स टू COD करके। ये अगर दो ट्राइंगल हुआ और इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट बना दिया, ये दिस इज द सेकेंड एंगल, ठीक है। तो AOD इक्वल्स टू COD लिख सकता हूँ। अच्छा, और हमको ये भी पता है बिकॉज बोथ आर क्रिएटिंग ए स्ट्रेट लाइन, तो दोज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो AOD प्लस COD, ठीक है। या फिर ऐसा आप डायरेक्टली इधर से लिख सकते हो, AOC इक्वल्स टू AOD प्लस COD इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन और सप्लीमेंट्री एंगल, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, 2AOD हो जाएगा, जो दोनों तो सेम हमको मिल गया 180, तो AOD क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अगर AOD 90 हुआ तो COD भी इज इक्वल्स टू 90 होगा, ठीक है। तो 90 मिल गया हम लोग को प्रूफ, ठीक है। तो ये है पहला प्रूफ कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर जब हम लोग जब पैरेललोग्राम लेंगे तो ये तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि AD इक्वल टू CD तो है नहीं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ओनली, तो ये कभी प्रूफ होगा ही नहीं, ये दोनों अगर ट्राइंगल को लेके मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूं, ठीक है। होप कि आपको आप समझ गए होंगे ये सब, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं। रोम्बस के बाद इसका एक एग्जांपल दिया है, दैट इज एग्जांपल 7, दैट इज क्या, एक बना लिया है रोम्बस। अच्छा, और दो डायगोनल्स EIR, अच्छा राइस करके ये, तो इसका ये दे दिया O, दिस इज X, दिस इज 12, दिस इज 5 एंड दिस इज Y, ठीक है। अच्छा, और ये दे दिया है 13, ओके। अच्छा, तो 13 दे दिया है, तो अभी पूछा क्या क्या है, X, Y और Z का वैल्यू कितना कितना है, ठीक है। अच्छा, तो X अगर देखिए, ये अगर 5 हुआ, हमको तो पता है बाइसेक्ट ईच अदर,
तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, अच्छा इसमें z का है, 1 सेकेंड, z इज दिस वन। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू 5 तो हो गया, क्योंकि इसके साथ इससे ये सेम होगा, और ये भी इसको बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12। अच्छा ये रोम्बस है तो सारा साइड सेम होंगे, तो आर ई अगर 13 दिया है, दैट मीन्स जेड ऑल्सो इक्वल टू 13। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसा यूनिट तो दिया नहीं, तो ऐसा करके छोड़ देंगे 5, 12, 13। ठीक है, और ये इजी, मतलब आप पता भी कैसे कर लोगे, ये इजी है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल में 13, 12 एंड 5 पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या दिया है, रेक्टेंगल। ठीक है, अभी रेक्टेंगल का क्या है, ठीक है, इसका ऑपोजिट साइड तो पैरेलल होंगे, ये साइड भी पैरेलल होगा ईच अदर, मतलब ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी ऑल्सो, ए डी इक्वल्स टू बी सी एज वेल एज ए डी पैरेलल टू बी सी ऑल्सो। ठीक है, एंड ये सारा 90 डिग्री हो जाएगा, यही होता है रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा ये हमको पता था। उसके बाद क्या है कि ऑब्वियसली इसका डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंडर में आता है। अच्छा लेकिन इसमें और एक चीज है, दैट इज देयर डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, कितने में मतलब जो रोम्बस में कैसा था कि 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें है AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर सेम। ठीक है, बाइसेक्ट तो करेंगे बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, लेकिन AC इक्वल टू BD ऑल्सो। अच्छा इसका प्रूफ भी है आई थिंक। अच्छा एक उससे पहले क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कि आपका जैसे ये इसको x दे दिया, तो अब बोल रहे हैं कि एंगल निकालो, तो x तो 4x इज इक्वल टू 360 x 90 ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं करा नहीं रहा हूं। अच्छा प्रॉपर्टी क्या है जो मैंने अभी बोला, दैट इज द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल are of equal length। ठीक है, अच्छा the diagonals are of equal length। अच्छा तो कैसे ऐसे प्रूव करोगे, अच्छा यही डायग्राम में ठीक है, ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा अच्छा चेंज ही कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये हो गया रेक्टेंगल। अच्छा तो A B C D डायगोनल, ठीक है। अच्छा दो हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है AC इक्वल्स टू BD मीन्स दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, तो दो जो ट्राइंगल बन रहा है इधर, राइट एंगल ट्राइंगल दिस वन, और ये एक जो बन रहा है दिस वन, तो ये दोनों को लेंगे कांग्रुएंसी प्रूव करें। तो पहला जो है वो क्या है, ABC ट्राइंगल एंड ABD ट्राइंगल। ठीक है, ये दो ट्राइंगल को लेकर कांग्रुएंसी प्रूव करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि AB इज कॉमन, AB कॉमन रहा ना, ये नीचे वाला। ठीक है, अच्छा AB कॉमन है, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम। ठीक है, अच्छा ये हो गया सेम। फिर क्या है कि ये जो साइड और ये जो साइड सेम होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का तो ऑपोजिट साइड है सेम, तो BC इक्वल्स टू AD। ठीक है, तो तीनों ये हो गया, ये क्या हो जाएगा SAS दैट इज साइड एंगल एंड साइड। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC,
ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो ये अगर एक बार प्रूफ हो गया तो मैं वो कर सकता हूं कि ए सी इक्वल्स टू बी डी, हैंस ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो प्रूफ हो गया ए सी इक्वल्स टू बी डी। अच्छा, तो ये प्रूफ खत्म हुआ। क्वेश्चन एक दिया है, दैट इज थ्री एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये दिया, मतलब दिस वन इज थ्री एक्स प्लस वन एंड दिस वन इज टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, अच्छा, तो अब हमको क्या पता है कि ये जो रेक्टेंगल के होते हैं, रेक्टेंगल का क्या होता है, दो मतलब होना चाहिए, दो डायगोनल्स आर सेम, दैट मीन्स आर एन इक्वल्स टू टी ई, राइट, आर एन इक्वल्स टू टी ई। अच्छा, अगर दोनों तरफ से मैं हाफ कर दूंगा तो हाफ ऑफ आर एन इक्वल्स टू हाफ ऑफ टी ई हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर हाफ ऑफ आर एन क्या होगा, आर ओ इक्वल्स टू टी ओ, राइट, ये और ये, दैट मीन्स आर ओ इज टू एक्स प्लस फोर एंड टी ओ इज थ्री एक्स प्लस वन। तो इसको बस सॉल्व करना है, तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू फोर माइनस वन, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू थ्री। अगर एक्स इक्वल थ्री हो गया, कि एक्स का वैल्यू मांगा है बस, हाँ बस एक्स का वैल्यू मांगा है, तो आंसर। ठीक है, अच्छा, अच्छा, उसके बाद क्या दिया, उसके बाद दिया है स्क्वायर। रेक्टेंगल खत्म हुआ, नेक्स्ट जाएंगे हम लोग स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर, अच्छा, स्क्वायर में क्या होता है, ए बी सी एंड डी। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एंड दीज आर 90 डिग्री। एंड इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो डायगोनल्स है दोज आर ऑल्सो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जैसे रोम्बस का था, तो इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ में लिख देता हूं, क्या है प्रॉपर्टी, क्या है, दैट इज द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर the diagonals of a square are perpendicular bisectors of each other। ठीक है, तो इसका प्रूफ है, ये भी इजीली हो जाएगा, मैं बता देता हूं। अच्छा, मैं नेमिंग इसलिए चेंज कर रहा हूं कि अगर कोई बुक से देख के पढ़ रहा है या समझने का ट्राई करेगा तो वो भी इजीली रिलेट कर पाएगा, कोई नेमिंग के चलते कोई कंफ्यूजन ना हो। जो डायगोनल्स बन गए वो मैं मतलब मीट कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पिछले में कर रहे थे, पी ओ एस और एस आर ओ, पी ओ एस एस ओ आर। ठीक है, पी ओ एस ट्रायंगल एंड एस ओ आर ट्रायंगल। क्या क्या कॉमन है, पहला तो चीज है एस ओ कॉमन है। नेक्स्ट क्या है, पी ओ इज इक्वल्स टू ओ आर, बाइसेक्ट ईच अदर as a part of parallelogram। अच्छा, इधर डायगोनल्स भी लिखो। ठीक है, ये हो गया। फिर हमको पता है
ये साइड और ये साइड सेम होंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो पी एस इज इक्वल टू एस आर। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या बना, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, दैट मीन्स पी ओ एस, ट्राइंगल पी ओ एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस ओ आर। ठीक है, तो दो बन गया। अभी बनने के बाद अभी हम लोग का प्रूफ क्या है कि वही सेम पी ओ एस इक्वल्स टू एस ओ आर, और पी ओ आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन सप्लीमेंट्री एंगल, दैट मीन्स पी ओ एस प्लस एस ओ आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पी ओ एस इज इक्वल्स टू 2 ऑफ पी ओ एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड पी ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री, पी ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा पी ओ एस 90 डिग्री हो गया, दैट मीन्स एस ओ आर भी 90 डिग्री होगा, तो 90 90 प्रूव हो गया ये। ठीक है, अच्छा तो ये रहा बुक वाला चीज। अभी इसका एक्सरसाइज भी है, वो भी करते हैं हम लोग। अच्छा, तो 3.4.1 था, ये इसकी एक्सरसाइज 3.4 है। ठीक है, 3.4 एक्सरसाइज, उल्टा लिख रहा हूं बट एनीवेज। ठीक है, अच्छा तो पहला है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो हमको वो देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। पहला है क्या, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, all rhombus are parallelograms see all squares are rhombus and also rectangles। ठीक है, तो डी all squares are not parallelograms। डी हो गया। ई all kites are rhombus। ठीक है, और दो तीन है, इसके बाद मैं लिखूंगा उसको, नहीं तो फिर भर जाएगा, फिर हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, तो ये क्या होगा, ट्रू है या फॉल्स है? देखिए आंसर होगा फॉल्स। क्यों? देखिए आपको ये चीज देखना पड़ेगा किसका कंडीशन कम है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे रेक्टेंगल का क्या कंडीशन है, मतलब व्हिच इज द बिगर सेट, आपको वो देखना पड़ेगा। अभी रेक्टेंगल का कंडीशन क्या है कि जो पैरेलल जो लाइंस है, पैरेलल मींस ऑपोजिट जो लाइंस है, दैट विल बी पैरेलल, एंड जो ये वाला जो लाइन है जो ऑपोजिट, मतलब दोनों साइड के ऑपोजिट साइड्स है पैरेलल टू ईच अदर, तो उसमें इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका कंडीशन नहीं दिया है। ठीक है, मान लीजिए सारा कंडीशन सेम है, मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर का सारा साइड सेम है, रेक्टेंगल का ऐसा कुछ नहीं दिया है, ऑपोजिट साइड्स आर सेम। तो अगर टू ऑपोजिट साइड्स आर सेम हो सकता है, तो उसी के अंडर आते हैं ना कि मतलब चारों साइड भी सेम हो के वो फोर साइड्स आर सेम, तो उसमें क्या होगा, दो ऑपोजिट साइड वाला साइड्स भी इक्वल हो ही जाएंगे। अगर वाइस वर्सा लूं मैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, अगर वो ये मैं वाइस वर्सा लूं, मतलब ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, अगर ये मैं वाइस वर्सा लूं, तो क्या हो जाएगा कि उसमें क्या होगा कि ये है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो अगर ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स में लूं तो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि स्क्वायर का चारों साइड सेम है। ठीक है, अभी चारों साइड सेम है, लेकिन क्या होगा, उल्टा केस में सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का तो चारों साइड सेम है, तो वो रेक्टेंगल के अंदर आएगा नहीं, वो छोटा सेट है और रेक्टेंगल बड़ा सेट है, समझ रहे हो? अच्छा, तो ये हो जाएगा फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ऑल रम्बस आर पैरेललोग्राम्स। देखिए ऑल रम्बस आर पैरेलल, ऑब्वियसली क्योंकि पैरेललोग्राम के अंडर में ही रम्बस आता है। पैरेललोग्राम का क्या डेफिनेशन है कि दो साइड्स जो है वो पैरेलल टू ईच अदर होंगे, तो रम्बस वो सेटिस्फाई करता है, दो मतलब साइड्स जो है पैरेलल वो होंगे ही, ठीक है। तो रम्बस का दो साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ऑल रम्बस कैन बी पैरेललोग्राम्स, तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो ऑल स्क्वायर्स मतलब उस स्क्वायर्स के भी चारों तरफ पैरेलल टू ईच अदर है, तो सेम एज रोम्बस हो सकता है, ठीक है। इक्वल मतलब जो क्या उसको बोलते हैं, रोम्बस में वो नहीं दिया है कि जिसका कंडीशन कम हो वो बड़ा सेट आएगा, तो इसमें क्या है, इस रोम्बस में कंडीशन वो नहीं है कि चारों साइड सेम होना चाहिए कि नहीं है, वो चीज नहीं है। ऑपोजिट जो एंगल्स है वो इक्वल होना चाहिए, बट चारों सेम है कि नहीं उससे उसका कुछ लेना देना नहीं। स्क्वायर इज ए पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि स्क्वायर का ऑपोजिट भी है, स्क्वायर का मतलब 90 डिग्री भी है। आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि लेस कंडीशन, इसमें क्या होगा, जब नीचे वाला आएगा उसमें लेस कंडीशन जो भी है प्लस 1 और 2 और 3 कुछ कंडीशंस एक्स्ट्रा ऐड अप होके और एक बनेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसा वो होता है ना कि अब मान लीजिए कोई फोन खरीद रहे हो, अभी फोन का एक सीरीज है, ठीक है। अभी सीरीज अगर मान लो कि मैं ले रहा हूँ कि सैमसंग का एस सीरीज में ले रहा हूँ, ठीक है। अभी एस सीरीज में क्या है, हमको पता है कि अच्छा कैमरा अच्छा होगा, डिस्प्ले अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अभी उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे होगा कि उसमें और कुछ जो किसी का स्क्रीन साइज बड़ा करके या छोटा करके या कुछ भी करके वो उसका फिर नेमिंग डिफरेंट होता है। ये एग्जैक्टली वैसा सीरीज है। रम्बस का सीरीज उसके अंदर स्क्वायर आता है। रम्बस वाला सारा प्रॉपर्टी तो है ही, स्क्वायर वाला जो एक्स्ट्रा जो एक दो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स ऑब्वियसली, तो स्क्वायर्स आर ऑल्सो रेक्टेंगल्स कर सकते हैं। जो रेक्टेंगल्स के अंदर में क्या आता है कि रेक्टेंगल्स का जो कंडीशन दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो स्क्वायर में भी वो सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अच्छा, डी क्या होगा, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर में ही स्क्वायर आता है, ये हमको पता ही है, इसका कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है। ये जो रम्बस, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ये सब आएंगे पैरेललोग्राम के अंदर। पैरेललोग्राम में बिगर सेट है जिसका कंडीशन एक दो दिया हुआ है, रम्बस और ये वगैरह उसके नीचे आते हैं सम एक्स्ट्रा कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, नॉट कंडीशंस, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑल काइट्स आर रम्बस, ऑल काइट्स आर रम्बस इज फॉल्स। क्यों? और काइट्स में क्या होता है, काइट्स में जो क्या उसको बोलते हैं, काइट्स कैसा बनता है, ठीक है। काइट्स ऐसा बनता है, इसका दोनों साइड ये मतलब अलग अलग है, मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में तो ऐसा चीज नहीं है, रोम्बस का प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। तो वो इसके अंडर में नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, इवन काइट्स आर नॉट कमिंग अंडर पैरेललोग्राम ऑल्सो। अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छा मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है। अच्छा, एफ है ऑल रम्बस आर काइट्स। उल्टा नहीं हुआ था, ये वाला होगा, ऑब्वियसली होगा। अगर उल्टा नहीं हुआ था तो ये वाला तो होगा ही। क्यों? ऑल रम्बसेस आर काइट्स। रम्बस का एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, काइट का तो काइट सेटिस्फाई होने के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए, 2-3 प्रॉपर्टी चाहिए। मान लीजिए कि रम्बस में है 4 प्रॉपर्टी, ये 4 प्रॉपर्टी होने से वो रम्बस में आएंगे, या इससे आप समझ पाओगे। 4 प्रॉपर्टी होने से दिस इज कॉल्ड अ रम्बस। मैं अगर एक कोई क्वाड्रिलेटरल देखूंगा और उसका ये 4 प्रॉपर्टी मुझे पता है, रम्बस में ऐसा 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 होता है, मैंने 4 प्रॉपर्टी उसका बना लिया, लिख लिया एक जगह पे, फिर मैंने देखा कि वो डायग्राम कौन सा 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस हिसाब से मैंने क्या करा, अगर चारों में टिक है
तो दैट इज ए रॉम्बस। काइट का क्या है, काइट का मान लीजिए कि दो प्रॉपर्टी है, 1 2, ये जो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये दो मान लीजिए इसी के अंडर में आ रहा है, तो जो भी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वो दो प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा ट्रू। तो आप ऐसे ही देखना कि जो भी प्रॉपर्टी है, आप जो भी लिखा हुआ है, पहले वाला जो है उसको पहले आप नोट डाउन करना, ठीक है, सारा प्रॉपर्टी। सेकेंड वाले का देखना है कि ये सारा प्रॉपर्टी में सेकेंड वाले का जो 2 3 है या 4 है या 6 या 5 कुछ भी है, तो ये इस सब में कवर हो रहा है कि नहीं। अगर कवर हो जा रहे हैं तो ट्रू, नहीं हो रहा है तो नहीं है। अच्छा, ये पहला। सेकेंड, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। तो ऑब्वियसली ये तो ट्रू होंगे। क्यों ट्रू? इसलिए होगा, पैरेललोग्राम का क्या है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, तो मान लीजिए कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, और उसका ऑपोजिट साइड का लेंथ सेम होगा, ऑपोजिट साइड्स आर सेम लेंथ, ठीक है। और कुछ थर्ड फोर्थ कुछ जो भी पॉइंट आपको जो भी याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी। इसमें अगर ट्रेपेजियम का क्या कंडीशन है कि एक साइड पैरेलल है टू ईच अदर, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये इसके अंडर में आ रहा है कि नहीं? वही तो है ट्रेपेजियम का मेन चीज क्या है कि एक साइड पैरेलल होगा, बाकी का तो नहीं पता हमको। हो सकता है हो जाएगा तो वो पैरेललोग्राम में आ जाएगा, नहीं होगा तो वही ट्रेपेजियम होकर रहेगा। तो जब हम ट्रेपेजियम में बनाऊंगा तो इसका इतना सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, उसमें ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई कर रहा है वो, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाएगा ट्रू। होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स, ऑब्वियसली ट्रू। जैसे ये केस में ट्रेपेजियम के वन साइड पैरेलल, स्क्वायर का क्या है, बोथ साइड पैरेलल, बोथ साइड, ऑल साइड्स इक्वल, हियर 90 डिग्री वाला कंडीशन, सारा इतना सब आ रहा है। इसको बस इसी में एक चीज चाहिए, वन साइड पैरेलल, बोथ साइड पैरेलल के अंदर में एक साइड पैरेलल वाला कंडीशन है बस, तो आराम से सेटिस्फाई हो जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज। नेक्स्ट दिया है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स that have four sides of equal length, four right angles, ठीक है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड इक्वल लेंथ होता है? पहला है स्क्वायर, सेकेंड है रोम्बस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फोर राइट एंगल्स। फोर राइट एंगल्स क्या क्या होगा? स्क्वायर होगा, रोम्बस का तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट एंट्री क्या है? रेक्टेंगल, ठीक है। बस इतना ही है सेकंड। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ a square is a quadrilateral, second a parallelogram, थर्ड है a rhombus, फोर्थ है a rectangle। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? मान लीजिए इसका आंसर क्वाड्रिलेटरल
अब प्रॉपर्टी क्या है कि 4 साइड्स रहना चाहिए, ठीक है, ये है क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, तो स्क्वायर का है 4 साइड, स्क्वायर हैज 4 साइड, सो क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, तो पहला वाला हो गया। सेकंड है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का लॉ क्या है? 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। स्क्वायर का है सारा, स्क्वायर हैज ऑल दिस, ठीक है, तो इसीलिए इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। रोम्बस का क्या है? ठीक है, रोम्बस का क्या है? 4 साइड्स इक्वल लेंथ, ठीक है, एंड वो भी लिख सकते हो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल लिख सकते हो, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल वो भी लिख सकते हो, ठीक है। स्क्वायर का सारा है वैसा, सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑल 3 चेक पॉइंट्स। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे मैं बता रहा था ना, ये एग्जैक्टली ऐसा सेम सेम टाइप का है, ये लिखने दिया है बस, ठीक है। रेक्टेंगल का क्या है कि सेम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, एंड 90 डिग्री एवरी एंगल, तो स्क्वायर का है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक अगर डाउट हुआ कि मान लीजिए किसी को में भी डाउट आ सकता है कि इसका डायगोनल्स भी तो सेम है, डायगोनल सेम है रेक्टेंगल का, तो स्क्वायर का भी होगा। कैसे? ये मान लीजिए ए, ठीक है, ये डायगोनल है, तो ये क्या हो जाएगा? √2a। कैसे हुआ? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, तो √2a, ठीक है। वैसे मैं ये डायगोनल बनाऊंगा ए और ए, दैट इज विल आल्सो √2a, वो भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, तो √2a, ये भी आप लिख सकते हो। डायगोनल सर सेम, स्क्वायर का भी डायगोनल सेम हो, ठीक है। अच्छा, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अच्छा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals first thing bisect each other। ठीक है, सेकंड क्या दिया है? आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको मैं परपेंडिकुलर सिंपल दे दिया, बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। थर्ड क्या क्वेश्चन दिया है? आर इक्वल, अच्छा, हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो सबका पैरेललोग्राम के अंडर में जो जो आएंगे, पैरेललोग्राम खुद, स्क्वायर्स, ठीक है, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है। अच्छा, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या क्या होंगे? स्क्वायर और रोम्बस। आर इक्वल, इक्वल किसका किसका होंगे? रेक्टेंगल, पिछले क्वेश्चन में तो वही कराया था, एंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया? इज वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी याद रखना है और कुछ नहीं। अच्छा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, और एक है, व्हाई ए रेक्टेंगल the rectangle is a convex
क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या था कि ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, क्या बोलते हैं इसको, ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, याद आ रहा होगा अगर, क्यों, इसका जो एक डायगोनल है, अभी डायगोनल क्या है, एडजेसेंट साइड पॉइंट को छोड़ के, बाकी अगर मैं वो फिगर में कोई भी पॉइंट को अगर कनेक्ट करूं तो डेट विल कॉल्ड एज ए डायगोनल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि ये जो डायगोनल एक बना हुआ है ये लाइंग आउटसाइड द जो क्या उसको बोलते हैं, लाइंग आउटसाइड द फिगर इटसेल्फ। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जिसका हर एक एंगल इज मतलब 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, या डायगोनल दो कंडीशन, मतलब दो कंडीशन सिमिलर टाइप की कंडीशन है, बस लिखना अलग अलग है, जो कोई भी कुछ भी समझ पाए। तो डायगोनल लाई इनसाइड द फिगर। ठीक है, ये एक हो जाएगा। सेकेंड है एंगल में भी ये इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, इंटरनल एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री। अच्छा, तो क्या होगा कि हाँ, तो क्या हो जाएगा कि इसमें से दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। रेक्टेंगल में क्या हो रहा है, डायगोनल सारा इनसाइड लाई कर रहे हैं, तो लिख देना डायगोनल्स लाई इनसाइड, और इसका हर एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज। इंटरनल एंगल्स is equals to 90 degree which is less than 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सेम ही कंडीशन है, बस लिखने का तरीका अलग है। अगर आप लॉजिकली समझने का ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा ये सेम ही चीज है। ठीक है, अच्छा, सिक्स क्या दिया है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। अच्छा, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, पहले A B एंड C ये मैं ड्रॉ कर लिया। तो क्या बोल रहे हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, तो ये अगर राइट 90 डिग्री हुआ राइट एंगल तो ऑपोजिट O इज द मिड पॉइंट, तो वो इधर लाई करेगा। ठीक है, ऑपोजिट एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A B एंड C। ठीक है, तो आप क्या दिखाना है कि AO इज इक्वल टू OC इक्वल टू BO, अगर मैं ये कनेक्ट करूं तो वो बोल रहा है कि ये आप प्रूफ करो। ठीक है, ये आप प्रूफ करो। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको? ठीक है, अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री, और इसको मैं एक्सटेंड करता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इन रेक्टेंगल ABCD, diagonals are equal, AC is equals to BD, diagonals are equal for rectangle। ठीक है, अच्छा, AC equals to BD हो गया, और हमें पता है कि they will bisect each other, that will be AO equals to OC and BO equals to OD। That means अगर AC equals to BD हुआ
देन AO इक्वल्स टू OC, अच्छा मैं ऐसे भी बना लेता हूं, तो हाफ ऑफ AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू AO, और इस ये OC भी हो सकता है, इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू OD। हमको क्या चाहिए कि AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू BO, हमको बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अच्छा, तो O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड C, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये चैप्टर हम लोग का खत्म होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा सारा चीज। मैंने ट्राई भी करा है समझाने का कि कैसे आप समझ पाओ, क्योंकि देखिए लॉजिक इंपॉर्टेंट है रादर देन क्वेश्चन सॉल्विंग। आप इजीली कर पाओगे, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बट लॉजिक समझना इज द मेजर थिंग, ठीक है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू।